हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आगे वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, इधर टोपोलॉजीज कवर कर लिया था ना हम लोगों ने। तो आज चलते हैं नेटवर्क टाइप्स के बारे में थोड़ा सा देखना। तो क्लास आज की स्पीड में हम लोग लेने वाले हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे क्लासेस चल रही हैं, तो स्पीड में चल रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग नेटवर्क टाइप्स की बात करेंगे। तो आप लोग पढ़े हैं पहले, नेटवर्क टाइप में दो तरह के नेटवर्क होते हैं, एक तो इंट्रानेट, एक तो इंटरनेट। ठीक है, तो इंट्रानेट के बारे में भी आप जानते हैं, इंटरनेट के बारे में भी आप जानते हैं। तो आप लोग इंटरनेट और इंट्रानेट से तो फेमिलियर हो गए हैं। इसी केसेस में हम लोग बढ़ते हैं नेटवर्क टाइप्स में। पहले टाइप्स के बारे में अगर हम लोग बढ़ते हैं, तो पहला हम लोग देखते हैं LAN, जिसको कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। तो इस नेटवर्क के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस नेटवर्क में सारे पीसीज एक निश्चित एरिया में रहते हैं। तो इसमें लिखो, इस नेटवर्क में सभी होस्ट एक निश्चित सीमा में रहते हैं। एक निश्चित सीमा में रहते हैं, यानी उनका निश्चित मतलब एक फिक्स्ड एरिया होता है ना, उसी एरिया में वो रहते हैं। और लैन के लिए और इस नेटवर्क के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती। इस नेटवर्क के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। इस नेटवर्क के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया ये पोर्शन आपका? तो ये जो नेटवर्क होता है, ये इंटरनेट भी इसको कहते हैं। ठीक है, इस नेटवर्क में क्या होता है कि जो ऑन परमाइसेस होती हैं वही चीज़ें चलती हैं। जैसे कॉलेज में आप देखते होंगे, कॉलेज का अपना एक वाईफाई है। तो इन लोगों का अपना एक जो नेटवर्क होता है उसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें एक इसका लाभ अगर देखें तो सबसे बड़ा लाभ एक ये मिल जाता है हमें, इसमें नेटवर्क की स्पीड अच्छी होती है। नेटवर्क की स्पीड अच्छी होती है, नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, जिससे हम फाइल वगैरह शेयर करते हैं तो अच्छी खासी स्पीड हमें मिल जाती है, जिससे हमारे रिसोर्सेज को आसानी से शेयर कर लेते हैं। इसी केसेस में हम लोग दूसरा एक पढ़ने वाले हैं, लैन हो गया। मैन यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं जैसे एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ना हो गया। मान लिया एक है मिर्ज़ापुर, दूसरा लोकेशन है इलाहाबाद, तीसरा मान लो दिल्ली हो गया। तो बहुत दायरा बढ़ रहा है ना। तो मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है शहरी, यानी एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर को जोड़ना। मतलब आप यहाँ हैं, आपका ऑफिस एक इलाहाबाद में हो गया, एक आपका मिर्ज़ापुर में है, एक आपका बनारस में। इस आपका ये जो नेटवर्क होगा ये होगा छोटा नेटवर्क है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया। लेकिन जो इलाहाबाद का नेटवर्क होगा वो आपका लैन होगा। ठीक है, समझिएगा, इलाहाबाद आपका क्या होगा, लैन होगा। और बनारस का अपना बनारस का भी लैन होगा, मिर्ज़ापुर का भी लैन होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो SS टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, इसके 3 ब्रांचेज, एक इलाहाबाद, एक मिर्ज़ापुर, एक बनारस। तो बनारस का तो अपना नेटवर्क है, मिर्ज़ापुर का अपना है, इलाहाबाद का अपना है। लेकिन ये तीनों मिल जाएंगे, यानी एक ग्रुप हेड एडमिन होगा जो सभी को एक मैसेज को डिलीवर करेगा। तो वो जो कनेक्टेड होगा बनारस, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, तो उस एरिया को, उस नेटवर्क को कहते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इस नेटवर्क का दायरा 2.5 फीट, 4 फीट। इस नेटवर्क का दायरा एक शहर से दूसरे शहर, या कह लें एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच का होता है। मतलब एक शहर से दूसरे शहर, तीसरे शहर, इन सबको आपस में कनेक्टिविटी अगर कर रहे हैं, हम अपना एरिया बढ़ा रहे हैं ना, तो एरिया बढ़ जाता है इसमें। ठीक है,
इसमें एक ही चीज़ होता है कि कनेक्टिविटी हमारी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन स्पीड की बात करें तो स्पीड धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम हो जाता है। इसमें इंटरनेट का प्रयोग जरूरी हो जाता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इस नेटवर्क में एक देश से दूसरे देश के नेटवर्क को फैलाना होता है। कुल मिला के यही चीज़ कहना है कि इसका मतलब ये हो गया कि अभी तो आप पहले देखो एक जगह पे थे, एक बिल्डिंग में आए आप तो लाइन हो गए, एक दायरे तक में गए, मान लो एक ही शहर में आप फैले हैं तो लाइन हो गया। फिर आपने अपना दायरा बढ़ा लिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ गए, फिर और आपने अपना दायरे बढ़ाया, है ना। आपकी सर्विसेज जैसे भी फेसबुक की सर्विसेज क्या है, ऑलमोस्ट जितने कंट्रीज हैं सब जगह पे चल रहा है। व्हाट्सअप का सब जगह चल रहा है एक्सेप्ट द चाइना। चाइना में फेसबुक नहीं है, चाइना में व्हाट्सअप का यूज़ नहीं है, वहाँ पे उसने अपना एक नया बना रखा है वी चैट। उसने अपना वी चैट बना रखा है, वी चैट पे भी व्हाट्सअप के फीचर उसने डाल रखे हैं। तो जो वी चैट है वो चाइना में नॉर्मली चल लेता है, लेकिन अदर कंट्री में अपने इंडिया में कर लो नहीं होगा आपका, है ना। तो इसी तरीके से जो व्हाट्सअप है उसको आप लोगों ने देखा होगा हर एक जगह पे, इंडोनेशिया में हो गया, मलेशिया में चले जाओ, कनाडा में चले जाओ, US में चले जाओ, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल होता है। तो यानी कि ये जो इसका नेटवर्क था व्हाट्सअप का, वो अभी कौन सा एरिया है, वाइड एरिया नेटवर्क में है। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी टाइप्स। इसके बाद आता है कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे कॉलेज का एरिया जो नेटवर्क होगा उसको भी कैंपस एरिया नेटवर्क करते हैं, यानी उसका भी एक दायरा है कि कैंपस से आप बाहर जाओगे तो वो नेटवर्क नहीं मिलेगा, और कैंपस में जाओगे तो मिल जाएगा। तो अभी मैंने बस 3 मेजर लिखवा दिया, लैन मैन वैन। इसी तरीके से कैन का पूछता है, पैन का पूछता है। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसे मोबाइल हॉटस्पॉट वगैरह आप लोग क्रिएट करते हो तो वो भी पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। URL के बारे में पढ़ते हैं। तो URL को करते हैं यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। अब ये होता है क्या है, URL काम करता है, किस पे काम करता है, वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, या फिर इसको हम कह सकते हैं वेबसाइट का नाम, और नाम कौन सा, पूरा नाम। तो URL होता क्या है, तो जैसे अगर मैं फेसबुक का एक ले रहा हूँ तो देखो ऐसे होता है समथिंग, https://www.facebook.com। ठीक है, अब समझते हैं। इस पूरे को बोल दिया गया क्या है, URL। इस पूरे को हमने बोल दिया URL। अगर इस URL में कहीं ब्रेक हो गया, यानी आपने डॉट के बाद स्पेस लगा दिया, और या फिर URL में ब्रेकिंग मतलब हो जाता है कि URL सही से काम नहीं कर रहा है, तो अब आपका मतलब वेबसाइट नहीं ओपन होगा। तो अब इसके बारे में समझ लेते हैं। ये पूरा URL हो गया। ठीक है, इसमें ये HTTPS क्या है, तो HTTPS है वेबसाइट होस्टिंग के लिए यूज हुआ है। यानी इसको कहते हैं, अगर कोई वेबसाइट अगर आप डाल रहे हो तो वो प्रोटोकॉल लेके चलता है। तो HTTPS क्या है, एक प्रोटोकॉल है, वेबसाइट होस्टिंग प्रोटोकॉल। वेबसाइट होस्टिंग प्रोटोकॉल कितने तरह के होते हैं, 2। एक HTTP होगा, एक HTTPS
HTTPS होगा। तो आप लोग के मतलब हो रहा है HTTP का काम फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो चलो मैं इसका फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और यही यस लग जाएगा तो सिक्योर हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ठीक है। यानी इस जो टेक्स्ट है ना https://facebook.com, ये जो टेक्स्ट है ये सिक्योर नहीं होना, सिक्योर होना चाहिए। तो अगर आप लोग भी ध्यान रखना, कई बार आप लोग के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, कई बार आप गलत वेबसाइट खोल लेते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो HTTP के साथ में जाता है। तो आप कोई भी वेबसाइट अगर खोल रहे हो जेन्युइन है तो HTTPS लिख के आना चाहिए, HTTP के साथ में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये लेस सिक्योर है, ये इतना अच्छे से काम नहीं करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं www। इसको क्या कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। देखो दो हो गया। HTTP ये बताता है, अगर मैं इसका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के बारे में बताया गया था कि रूल एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो HTTP का जो पोर्ट नंबर होगा, यानी कहीं ना कहीं से तो जाएगा ना, अगर वो HTTP से जाएगा तो उसका पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा? 80। अगर ये HTTPS से जाएगा तो किस क्या हो जाएगा? 8080, ठीक है, ये हो जाता है। और HTTP पे जो लगता है उसको कहते हैं SSL, एक हेडर और जुड़ जाता है। ये हालांकि बहुत आगे की क्लासेस के हैं, फिर भी आप इतना जान लीजिए, HTTPS में एक हेडर लग जाता है, एक सर्टिफिकेट लग जाता है जिसको SSL सर्टिफिकेट कहते हैं। SSL का फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, है ना, SS के लिए चलिए SS का भी हो जाएगा इसी में, सिक्योर सॉकेट लेयर, HTTPS हो जाएगा। अब इस SSL का पोर्ट नंबर कितना है? 443। SSL का पोर्ट नंबर है 443, HTTPS का 8080, HTTP का 80 है। तो सबसे पहले तो प्रोटोकॉल लगेगा, किसके तहत ये जाएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल हो गया HTTPS, हमने यहाँ पे देख लिया। www यानी ये जो www है ये बताता है कि आप पूरे विश्व में इसको वेब पर कहीं पे भी देख सकते हो। कहाँ पे? वेब पर। वेब क्या होता है? मोबाइल में गूगल के माध्यम से, वेब इंजन के माध्यम से आप कहीं पे भी इसको देख सकते हो, ठीक है। facebook.com ये आपका नेम है, ये क्या है? ये facebook.com ना आपका नाम है, ठीक है। इसको कहते हैं डोमेन नेम। क्या है? डोमेन नेम। जैसे कंपनी क्या है? फेसबुक की है, तो उसने अपना एक नाम बनाया है जो नाम है facebook.com, ठीक है। अब इस पूरे को मिला लो, देखो URL कहाँ से बना? एक तो डोमेन नेम लेके आया, तो सबसे पहले हमारे कंपनी का क्या है? डोमेन नेम है, क्या है? facebook.com, ये हो गया डोमेन नेम, ठीक है। अब ये सब जगह से जुड़ेगा, तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल लग जाएगा www, और उसके बाद क्या लग जाएगा? डबल स्लैश, और यहाँ पे लग जाएगा https://। अब इस पूरे को कह दिया हमने, क्या कह दिया? URL। अब ये कंप्लीट कहलाया आपका URL हो गया। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इतना हो गया URL। अब इसी को पूरे, अगर इसी को मान लें https://www.facebook.com, HTTPS को हटा दो, www.facebook.com, ये हो गया FQDN, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। facebook.com तो आपका डोमेन था, अभी अब मैंने बताया facebook.com क्या था? हमारा डोमेन था। तो इस डोमेन का अगर मैं पूरा नाम जानूं तो www.facebook.com, दिस इज अ फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम, FQDN, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बता दिया? URL के बारे में बता दिया, www के बारे में बता दिया, HTTPS के बारे में भी बता दिया। HTTP अगर आपकी वेबसाइट कोई, मान लो कोई एक ऐसा लिंक आता है कि आप इस पर क्लिक करिए, आपको मल्लिका शेरावत से मिलने का मौका मिलेगा, तो मन तो एकदम प्रसन्न हो जाएगा कि क्लिक कर दें, मल्लिका शेरावत से मिल लेंगे भाई, देव दर्शन करने चले जाएंगे ना आप लोग देवी दर्शन हो जाएगा। सही, करेक्ट बहुत जल्दी कर देता है यार, हाँ, देवी दर्शन
तो आपने क्या करना है, सीधा लिंक पे क्लिक कर देना, एकदम दिल एकदम खुश हो जाएगा, लिंक पे क्लिक कर दोगे। बट आप ध्यान देना इस केसेस में, जैसे ही आप लोग लिंक पे क्लिक करो तो सबसे पहले इंश्योर करो वो http:// ऐसे नहीं शुरू होना चाहिए, ठीक है। www भी होना चाहिए, विदाउट www मत आ जाना। www पूरा नहीं रहेगा तो पूरे विश्व में आपका नहीं दिखेगा ना। और http है तो पहली बात तो ये जो वेबसाइट है वो क्या है, सिक्योर नहीं है। क्या नहीं है, सिक्योर है ही नहीं। तो इसमें वायरस वगैरह छिपे होंगे जो हमारी आइडेंटिफिकेशन ले सकते हैं, हमारे सिस्टम को क्रैक कर सकते हैं, साथ में हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो हमेशा वेबसाइट का ये देखिए, वेबसाइट सिक्योर हो तभी जाइए, क्योंकि वेबसाइट को होस्ट करने के लिए बहुत सारी कंपनियों की अपनी होस्टिंग है जो फ्री में आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। और जितनी भी वेबसाइट फ्री वाली होती है ना वो HTTP ही होती है। क्लियर है बेटा, जितनी भी फ्री वाली होंगी वो सारे क्या होंगे बच्चा, HTTP होगा, HTTPS नहीं होगा। तो इस चीज़ का विशेषता ध्यान रख लेना आप लोग। चलिए मैंने प्रोटोकॉल बता दिया, www बता दिया, और आज आपका ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा खींच लिया है ना, थोड़ा और खींच लें। चलो अब हम लोग प्रोटोकॉल पे चलते हैं। तो मेल प्रोटोकॉल के बारे में बात कर रहे हैं। मेल क्या होता है, ठीक है, इसमें लिख देते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं हम लोग, पत्र व्यवहार करते हैं ना, पत्र भेजते हैं एक दूसरे को। हाँ ग्रीटिंग कार्ड, वही आप लोग जैसे जाते हो ना किसी के घर पे, टन से घंटी बजाया, ग्रीटिंग कार्ड छोड़ दिया, भाग गए, मम्मी देख लिया तो भाई आपकी तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोग की सेटिंग होती है मैं घंटी बजाऊंगा और इन्वॉल्व छोड़ के भाग जाऊंगा, आप आना इन्वॉल्व उठाना और फिर क्या देखना दो पता नहीं किसने था गधा, पता नहीं क्या कर दिया ये। अब मम्मी ने भी देख लिया तो पिटने के चांसेस नहीं है, वो कहेंगे पता नहीं कौन सा लुच्चा लफंगा था, है ना तो क्या करते थे, पत्र भेजते थे पहले वाले। तो कोई अभी कह देगा कबूतर में पत्र भेजे जाते थे, ठीक है वो महान आदमी है, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, है ना। तो मेल प्रोटोकॉल हो गया सर। तो इसमें क्या, आज के समय में ईमेल का जमाना है, कहता ना ईमेल कर दो मैं, ई और मेल, मेल माने भेजना, ई क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। यानी आप जो मेल भेज रहे हो, आप जो मेल भेज रहे हो मुझे, पत्र भेज रहे हो, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेज दो। यानी कह दिया कि डिजिटली आप भेजो, जैसे आपको डिजिटली खो जाता है ना, तो वैसे ही भेजने वाला हो जाता है। नहीं कई बच्चों को हो जाता है, ना मिला ना दिखा ना कुछ किया, लग गए ना, तो भाई महान आदमी है, उस पर कुछ नहीं कर सकते। चलो ये पर्सनल कमेंट नहीं है, क्लास के लिए, ठीक है। लड़ाई मत कर लेना कि सर ने आपको बोला है, हमें बोला है, किसी को नहीं बोला है आप लोग की लड़ाइयाँ बहुत हो जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो ईमेल की कुछ सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो क्या कहते हैं कि आपको अगर ईमेल भेजना है तो देखो, कुछ भी भेजने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो सेंडर की आईडी, एक तो रिसीवर की आईडी। सेंडर आईडी और रिसीवर आईडी। सेंडर यानी जो भेज रहा है, रिसीवर मतलब जो रिसीव करेगा, उन दोनों की आईडी होगी। तो ईमेल की कुछ सर्विसेज हैं जो कंपनियां देती हैं, जैसे एक है इसमें जीमेल का नाम सबसे ज़्यादा आता है। जीमेल किसका प्रोडक्ट है बेटा, गूगल, ये जी का मतलब गूगल मेल, ठीक है। हाँ जीमेल को गूगल मेल ही कहते हैं, मकमका मत जाया करो। आउटलुक, आउटलुक किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, ठीक है। और अगर हम बात करें अभी तो IBM नहीं है, SCL का क्या चलता है पता है, लोटस, SCL का लोटस चलता है, एक्सचेंज। तो इस तरह से कई लोग हैं जो आपको मेल की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। अपने इंडिया में सबसे पॉपुलर कौन है, गूगल बाबा, है ना, सबकी जीमेल आईडी चलती है। अब आप पूछो तो याद नहीं होती आप लोग को जीमेल आईडी हुआ है क्या, कहीं ना कहेंगे वो सर जी हम थोड़ा ढूंढे, पहले मोबाइल में खुच रहे हैं। अब इसको सब मेल आईडी देखने के लिए ना, जब कोई 1 मिनट लगाता है तो ऐसा लगता है साले का फ़ोन उठा कर पटक दो,
हाँ, मेल आईडी देखने के लिए कोई 1 मिनट थोड़ी ना लेना चाहिए, तुरंत चाहो प्ले स्टोर खोलो तुरंत देखो। लेकिन नहीं, हमें 1 मिनट लगाना है, और 1 मिनट से दूसरा लगता कहाँ है, 1 मिनट लगता है वो पासवर्ड, वो जो इतने पैटर्न डाल रखे हैं ना इनके खुफिया तंत्र, कि कोई ये भी खोलेगा तो पैटर्न डालेगा, तो पैटर्न डालने में इनका टाइम वेस्ट हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता मैंने कौन सा पैटर्न डाला है। कभी ऐप लॉक मांग लेगा, फिर एक और लॉक मांगेगा, फिर से पता चला फोन इंक्रिप्शन लॉक मांग रहा है, फिर थंब लॉक, फिर चेहरा लॉक, इतने लॉक लगाते हैं ये लोग 3-4। तो उसी कहते हैं ना कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो बच्चे होते हैं बहुत सारे ऐसे हैं, आपकी बैच में है ना ऐसे लड़के? हाँ, एक लड़का है। नहीं, मुझे पता है, नाम नहीं लेना है ना, अभी नाम लेंगे तो वो कहेगा सर हम ही को ही हर बार बोल देते हैं आप। फिलहाल आप लोग जानते हो। चलो ठीक है, हाँ बस हो गया, अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इतना हो गया आपका। तो जो जीमेल है यानी मेल है, उसके कुछ प्रोटोकॉल होंगे, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया एक सेंड करने का प्रोटोकॉल होगा, एक होगा रिसीव का। किसका होगा? सेंड का, रिसीव का। सेंड में चलता है SMTP। क्या चलता है इसमें? चलता है पॉप एंड IMAP। SMTP के बारे में जान लो, इसको कहते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पोर्ट नंबर होता है 25, और ये जब अनसिक्योर होता है, क्या होता है? जब अनसिक्योर होता है। और यही जब सिक्योर होता है तो क्या होता है? 465। जब ये SSL हो जाता है यानी सिक्योर हो जाता है तब। और ये प्रोटोकॉल किसके काम में आता है? इट इज यूज्ड टू सेंड मैसेजेस। आप लोग जो व्हाट्सएप वगैरह पर मैसेज भेजते हो ना, टू टू टू, जब वो जाता है यानी आप भेज रहे हो, और कई बार हम भेज रहे हैं नहीं जा रहा है, तो SMTP काम नहीं करता है। भेजने के लिए किसका जिम्मेदारी है? SMTP का काम है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही प्रोटोकॉल चलता है तब जाके आपका मेल जाता है, ठीक है। अब देखो पॉप और IMAP में डिफरेंसेस है, दोनों रिसीविंग के लिए है ना। आप कहोगे सर जी पॉप का वर्जन 3 चल रहा है, ठीक है, पॉप V3 कहते हैं इसको, कहते हैं पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोर्ट नंबर कितना है बताओ? पोर्ट नंबर कितना है? तो इसका पोर्ट नंबर कितना हो जाता है? 110। कब? जब अनसिक्योर रहेगा, ठीक है। और जब सिक्योर हो जाएगा क्या हो जाएगा? 995 SSL पर। किसके लिए यूज होता है? टू रिसीव मेल को रिसीव करने में, ठीक है। और ये बेटा ये तब क्रिएट होता है, अब ये ऑफलाइन काम करता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे। आउटलुक एंड एक्चुअली क्या है, जब ये पॉप के थ्रू आप लोग कॉन्फ़िगर करते हो ना आउटलुक, तो आपका PST क्रिएट होता है। डेटाबेस इसका क्या होता है, तो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, इट क्रिएट .pst डेटा बेस। ये कौन सा डेटाबेस बनाता है? PST बनाता है। IMAP के बारे में देख लो। IMAP को क्या कहते हैं? इंटरनेट मैसेजिंग एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर कितना है? जब वो अनसिक्योर होता है तो कितना होता है? 143। कब होता है? जब अनसिक्योर होता है। जब ये सिक्योर होता है तो कौन सा पोर्ट नंबर लेकर चलता है? 993 SSL पर, ठीक है। और ये भी किसके लिए यूज होता है? रिसीव द मेल। और ये कौन सा डेटाबेस करता है क्रिएट? इट क्रिएट .ost डेटा बेस। इसका डेटाबेस .ost होता है। और एक चीज जान लो, PST का एक ही प्रोफाइल बनेगा, लेकिन OST में हम 2-3 प्रोफाइल बना सकते हैं। क्लियर?
आज हम लोगों ने PST OST वगैरह देख लिया है। कल थोड़ा सा मेल में और देखेंगे कैसे मेल आईडी बनाते हैं तथा कौन कौन से प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, आउटलुक को कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। बस कल इतना ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आप लोग बने रहें और हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और कोई भी इशू हो किसी बच्चे को तो वो कंटिन्यूअस हम लोगों से क्या कर सकता है, पूछ सकता है, मैसेज डाल सकता है। और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आए बेटा आप लोग कांटेक्ट जरूर करें। सो आज की क्लास को हम लोग करते हैं ओवर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।